اللہ तबारक व तआला से ये शैतान ने वादा किया था कि लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि मैं इनके सामने से भी आऊँगा और पीछे से भी आऊँगा, दाएं बाएं से, मैं चारों तरफ से इन पर हमला करूँगा। तो वो फरमाते हैं कि अब दो समतें खाली हैं, एक ऊपर वाली समत खाली है और एक नीचे वाली समत खाली है। अगर हम बाज़ार में चलेंगे ऊपर अपनी निगाहों को उठाकर, ऊपर की तरफ उठाकर, फिर तो हम ठोकर खाकर गिरेंगे, और अगर दाएं बाएं देखेंगे तो दाएं बाएं तो शैतान हमारी तरफ हमला करेगा। तो एक ही समत बाकी रह गई कि आदमी निगाहें झुकाकर नीचे देखकर चले, तो इससे आदमी ठोकर खाकर भी नहीं गिरेगा और आदमी की नज़रें भी महफूज रहेंगी, आदमी की नज़रें भी महफूज रहेंगी। बाज़ लोगों को क्या हमें यह आदत होती है कि हम बाज़ार में जा रहे हैं तो दाएं बाएं चारों तरफ हमने नज़रें घुमानी हैं कि इधर क्या हो रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम बाज़ार में ना जाते, वहाँ की सूरत हाल हमारे इल्म में ना आती, तो फिर क्या हो जाना था। अब हम मस्जिद में मिसाल के तौर पर बैठे हैं, हमें कोई पता नहीं बाहर गाड़ी पे कौन जा रहा है, मोटरसाइकिल पे कौन जा रहा है, पैदल कौन जा रहा है, किन को छुट्टी हुई है, किन को छुट्टी नहीं हुई, हमें कुछ पता नहीं है। तो अब हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हमारा इस वक्त कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। तो जब हम किसी स्कूल और कॉलेज के सामने से गुजरते हैं, यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हैं, किसी बाज़ार से गुजरते हैं, तो वहाँ पर हम अगर अपनी निगाहों को झुकाकर गुजर जाएंगे तो फिर भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ये चारों समतों से तो शैतान ने हमला करने का वादा किया है कि मैं हमला करूँगा। तो ऊपर वाली समत की तरफ आदमी निगाहें ऊपर उठाएगा तो ठोकर खाकर गिरेगा। तो अब एक ही हल है कि आदमी अपनी निगाहें झुकाकर चले। तो जब निगाहें झुकाकर चलेगा तो फिर नज़रों की हिफाजत होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत की फिर कदरदानी भी होगी, और इस नेमत की कदरदानी की वजह से, नज़रों की हिफाजत की वजह से अल्लाह ताला दिल का सुकून अता फरमाएंगे, दिल का नूर अता फरमाएंगे। फिर आदमी की इबादत के अंदर भी आदमी को लज्जत आएगी, इबादत के अंदर आदमी का जी लगेगा। जब आदमी नज़रें गलत इस्तेमाल करता है, चाहे मोबाइल पर चाहे बाज़ार में, जब आदमी अपनी नज़रों को गलत इस्तेमाल करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे इबादत की लज्जत से उसे महरूम कर देते हैं, फिर इबादत में उसका जी नहीं लगता। फिर मस्जिद के अंदर भी आकर वो ऐसे ही रहता है कि अल मुनाफिक़ु फिल मस्जिद का तैर फिल क़फ़स, कि मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है कि जैसे परिंदे को पिंजरे में कैद कर दिया गया। तो जब इबादत के अंदर, मस्जिदों के अंदर, नेक महाफिल के अंदर जब हमारा जी नहीं लगता तो उसकी एक वजह यह है कि हम नज़रों की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नज़रों की हिफाजत करें।